एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। समझते हैं गेनिंग रेशियो को। देखो, रिटायरमेंट कुछ नहीं है, एडमिशन का बड़ा भाई है। एडमिशन में जो कुछ भी आपने पढ़ा है सब कुछ रिपीट होगा, प्लस उसमें दो तीन चीजें ऐड हो जाएंगी। मैं बेसिकली अगली वीडियो कुछ इसी टॉपिक पे लाना चाह रहा हूं जहां पर हम एडमिशन और रिटायरमेंट इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि दोनों में क्या फर्क है, ताकि आप जब पढ़ो ना तो आपको समझ में आए, हाँ यार इसमें इतना ही पढ़ना है और इसको इस तरीके से चेंज करना है जब हम रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर जो वीडियोस हैं उनके अंदर आपको एडमिशन पढ़ा दिया जाता है, रिटायरमेंट में ये बोला जाता है ये तो टॉपिक वही वाला है तो छोड़ दो। पर बांटते समय थोड़ा बहुत तो चेंजेस आते हैं ना, वो कौन समझाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कल एक वीडियो लाएंगे, अभी पहले यहाँ जाते हैं। गेनिंग रेशियो शायद थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, दिख जाएगा आपको, क्वालिटी बढ़ा लेना। अब गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है? द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द आउटगोइंग पार्टनर। वही सिंपल कहानी कि ए बी सी अगर तीन पार्टनर हैं, 5:2 है, अगर बी रिटायर हो गया है तो ये जो 3 रुपए हैं ये दोनों से बाकी दो ये पैसे से बाकी दोनों को कितना कितना फायदा हुआ, ये गेनिंग रेशियो है। सर गेनिंग रेशियो क्यों निकालते हैं? देख बेटा, गेनिंग रेशियो निकालने का सिर्फ एक ही मकसद है। पिछला चैप्टर एडमिशन तूने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो देख लेना, ऊपर आई बटन में लगा दूंगा। एडमिशन जब आपने पढ़ा तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का मतलब मैंने समझाया था कि जो गुडविल लाएगा प्रीमियम की वो पार्टनर को लेनी पड़ेगी। सिमिलरली अब जब ये जा रहा है बी तो इसका शेयर ये लोग लेंगे, तो इसके बदले में रोकड़ा बी को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसने भी तो मदद की थी। तो जब ये जाएगा तो ये गुडविल का हिस्सा लेकर जाएगा। तो गेनिंग रेशियो निकालने का एक ही मकसद है कि जब बी जाएगा तो हम उसको उसके गुडविल का हिस्सा देंगे। कौन कौन कितना कितना हिस्सा देगा ये डिफाइन करेगा गेनिंग रेशियो। जो ज्यादा गेन कर रहा है वो ज्यादा पैसा देगा, जो कम गेन कर रहा है वो कम पैसा देगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जो पिछला वाला अभी अपन ने क्वेश्चन करा है इसी का गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन में पूरा आपका कवर हो जाएगा। देखो, मिटा देते हैं इसको। अब पहले समझो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में लोग ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं गेनिंग, तो गेनिंग का मतलब मैं पहले कम ले रहा था अब ज्यादा ले रहा हूं। गेन का मतलब क्या होगा? पहले कम है अब ज्यादा है। तो अगर पॉजिटिव में लाना है, न्यू माइनस ओल्ड कर दो, इससे आपका गेनिंग आ जाएगा। अब देख भाई, मैं वो बुक का घिसा पिटा तरीका नहीं कराऊंगा जो कि आप करके परेशान हो गए हो, क्योंकि एलसीएम नहीं निकलता है। तो इसलिए मेरे तरीके से कर लो। कौन सा तरीका है? देखो यहां पर जिन लोगों ने पुरानी वीडियो देखी उनको आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं देखी उनको नहीं होगा, आज समझ लो। न्यू रेशियो कितना है? 7:3। ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3:2। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब क्या करते हैं, अपन दोनों का टोटल करते हैं। 10 10। अगर दोनों का टोटल बराबर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली माइनस कर दो। पर अगर बराबर नहीं आ रहा है तो हम दोनों को बराबर लाएंगे। पहले ये देखो, जहां बराबर आ रहा है दोनों 10 10 है तो आप नॉर्मली इसको माइनस कर देंगे। ये हुआ 2, ये हुआ -3 और ये हुआ 1। ये हो गया गेनिंग, और ये बंदा अपना ये कर रहा है सेक्रीफाइस। समझ में आ गया? अब अगर सर और डिटेल में है तो ये 2/10, 3/10 और 1/10 कहलाएगा, क्योंकि टोटल इनका 10 था। कितना आसान है, समझ में आ गया? अब देखो, ये तो हो गया सर टोटल सेम था। मान लो टोटल सेम नहीं है तो क्या करें? तो मैं इसको मिटा दूं, एक बार देख लो आप। मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद बिना टोटल सेम वाला करा देते हैं। ठीक है, देखो, ए बी सी तीन पार्टनर है और इनका ओल्ड रेशो क्या माने, बोलो? ओल्ड रेशो कितना लें? 1:1 ले लेते, चलो 1:1 ये ओल्ड है। न्यू लेते हैं अपन, कितना लें न्यू? मान लो सी रिटायर हो गया तो 3:2 ले लेते हैं। ठीक है, 3:2 ले लिया। ये तो भाई रिटायर हो गया तो ये गया। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये आ रहा है 5, ये आ रहा है 3। ये चीज हमेशा याद रखना कि जरूरी नहीं है कि जो पार्टनर गया है सिर्फ उसी को, कौन फोन करे जा रहा है मेरे को, जो पार्टनर गया है सिर्फ उसी को सेक्रीफाइस हो सकता है कि जो पार्टनर रह गए हैं उनमें से भी कोई एक सेक्रीफाइस कर जाए।
हो सकता है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, हो सकता है। तो अगर करता है तो हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। ठीक है? अब देखो ये 5 है, ये 3 है। गधा और घोड़ा दोनों कभी नहीं मिलते और मिलते तो क्या बनता है? खच्चर। गधा घोड़ा मिलेंगे तो खच्चर ही बनेगा। तो उसी प्रकार से आप 5 और 3 को सेम नहीं रख सकते। आपको दोनों को सेम करना पड़ेगा, यानी दोनों को या तो गधा बनाना पड़ेगा या घोड़ा बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को बना देता हूं, इसको 3 से इसको 5 से कर देते हैं। देखो 15-15 हो गया। आप कितने से भी करो मल्टीप्लाई, इसको भी अपनी इच्छा से कितने से भी कर दो, इसको भी अपनी इच्छा से कितने से भी कर दो, बस दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आना चाहिए। अब मैथमेटिक्स का रूल है, तो मैथमेटिक्स को थोड़ी इज्जत दे देते हैं, वरना अच्छा नहीं लगेगा, उसने हमारी इज्जत खराब कर दी तो अगर हमने इक्वल टू के इधर 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन होगा। सिमिलरली अगर यहां पर 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसके इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी। समझ गया? अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, टोटल आ रहा है 15। अब ये 5 से तो 5 5 और 5, टोटल आ रहा है 15। अब दोनों 15-15 बराबर हो गए, तो अब क्या कर देंगे, नॉर्मली माइनस 4 1 माइनस 5, तो 4/15 1/15 और माइनस 5/15, ये क्या हो गया आपका गेनिंग और ये क्या हो गया सेक्रीफाइसिंग। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया? सर एक बात समझाओ, आप यहाँ डिवाइड में 15 बार बार क्यों लिख रहे हो? वैसे आप नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही है 4:1। पर बेसिकली बाय 15 लिखने का रीजन ये है कि ज्यादातर रिटायरमेंट के क्वेश्चन में आपको टोटल गुडविल दे देते हैं, तो हम है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोटल गुडविल को 4:1 में बांटना है क्या। तो उसको क्लियर करने के लिए अपन रिटायरमेंट के क्वेश्चन में पहले ही दिन से डिवाइड बाय टोटल लिख रहे हैं, ताकि आप पूरी गुडविल को ना बांटो, सिर्फ उस बंदे के शेयर को बांटो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया?